पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैग्लॉनिक क्लाउड लिमिटेड के बारे में। अगर मैं बात करूँ कंपनी के प्रोफाइल के बारे में तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। तो आपको मालूम होगा स्मॉल कैप की जितनी कंपनियाँ होती है थोड़ा रिस्की होती है। वहीं पर बात कर ये IT सेक्टर से बिलोंग करती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके अंदर रिटर्न्स की तो पिछले 5 सालों में आपको रिटर्न्स तो काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोग बात करें कुछ समय पीछे जाकर यानी कि 2018-19 के टाइम की हम लोग बात करें तो वहाँ पर ये स्टॉक्स यानी कि कहीं 1 से लेकर 2 रुपये के पीस ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। मगर 2020 से बात करें तो वहाँ पर इसमें लगातार ये तेज़ी इसमें दिखाने लगा और ये स्टॉक्स कम से कम आपका 140 रुपये के पास पहुँच गया था। अभी की सिचुएशन ऐसी बनी हुई कि बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हो चुके हैं। कुछ चीज़ें को और हम लोग इसमें कंसीडर करें तो इसके अंदर हमें स्प्लिट भी देखने को मिला है। अगर हम लोग बात करें जुलाई 2024 की तो वहाँ पे इसके अंदर स्प्लिट देखने को मिला है। और फिर हम लोग बात करें अगर इसके अंदर बोनस की तो इसने बोनस भी आपको दिया था लगभग 2022 के आसपास। अगर इसके हम लोग क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें तो क्वार्टर्स के नतीजे को पहले कंपेयर कर ले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो नंबर्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग कंपेयर करें तो अच्छा खासा यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर्स इसके अच्छे हैं मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 2 क्वार्टर से लगातार इसकी जो प्रॉफिट है गिरती हुई आ रही है। आप यहाँ पर देखिएगा कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड भी आपको कुछ खास नहीं दे रही है। 15 पैसे 50 पैसे के आसपास का डिविडेंड दिए। ये देखिएगा यहाँ पर आपको स्प्लिट देखने को मिला था 2024 में और 21 मार्च 2023 को वहाँ पर बोनस देखने को मिला था। चार्ट पे चल के लेवल को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, लेवल्स को समझिएगा। यहाँ पर मैं बात कर लूँ सबसे पहले तो ये देखिएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं लोअर सर्किट लगा, यहाँ पर अपर सर्किट लगा। अभी हम लोग बात करें जिस लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है सिंपली से यहाँ पर पैटर्न कहीं ना कहीं डाउन साइड का बनता हुआ दिख रहा है। तो जल्दबाजी में आपको खरीदारी नहीं करना है। ऐसा नहीं देख लेना कि रिटर्न अच्छा दिया है तो यहाँ पर खरीदारी कर ले। काफ़ी सोच समझ के आपको इसके अंदर खरीदारी करना है या फिर किसी भी तरह का डिसीजन लेना तो सोच समझ के लेना है। जल्दबाजी में आपको यहाँ पे डिसीजन नहीं लेना है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की हम लोग बात करें तो 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो ये निकलता हुआ आ रहा है आपका 92 रुपीज़ के आसपास। अगर मैं बात करूँ 200 डेज के मूविंग एवरेज की तो ये निकलता हुआ आ रहा है 105 रुपये के लेवल के आसपास। तो अभी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं थोड़ा सा आपको जूम इन कर दूं ताकि आपको क्लियर अंदाजा लग पाए। तो ये देखिएगा ये जो टाइम पीरियड है मैं जिसकी चर्चा कर रहा था यहाँ पे देखिएगा ये स्टॉक्स आपका 1 से 2 रुपये के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद लगातार इसमें तेजी हमें देखने को मिली। इसने अपना 140 का हाई भी बनाया। उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको स्प्लिट देखने को मिली है। तो स्प्लिट के बाद आप देख पा रहे हैं लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरावट की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स से सिंपली आप अवेयर होकर रहिए। जल्दबाजी में आपको खरीदारी नहीं करना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ से ऊपर जाने के लिए तो कब तक ऊपर जाएगा तो इसके लिए तो अभी 90 रुपीज़ का जो वैल्यू है ये जो वैल्यू नजर आता हुआ दिख रहा है यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ये बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस है 90 का। जब तक ये स्टॉक्स लगभग 90 रुपये के लेवल को नहीं निकालता तब तक इस स्टॉक्स में आपको फर्दर तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। आज के दिन की बात करें जहाँ बाजार में तेजी थी उसके बावजूद इस स्टॉक्स में लगभग 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी लगातार इसमें कम होता हुआ दिख रहा है। अगर डाउन साइड में हम लोग गिरावट की बात करें तो कहना मुश्किल है ये स्टॉक्स कहाँ तक जाएगा क्योंकि 80 का जो एक लेवल है इसका एक मेजर सपोर्ट है। इस लेवल्स को ये ब्रेकडाउन देता है तो कहाँ तक जाएगा कहना बहुत ही मुश्किल है। अपसाइड के लिए 90 रुपीज़ का एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है मेरे हिसाब से। मे भी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करूँ किसी भी एनालिस्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया है। अगर टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 58% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो एक भी शेयर इसके पास नहीं है। अगर बड़े प्लेयर डीआईएस की बात करें इनके पास भी एक भी शेयर यहाँ पर नहीं है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो इनकी हिस्सेदारी लगभग 1% की नजर आती हुई दिख रही है। अगर रिटेलर्स की बात करें लगभग 40% की हिस्सेदारी इनके पास है। तो अच्छा खासा हिस्सेदारी रिटेलर्स और प्रमोटर्स के पास है। बड़े प्लेयर्स के पास कुछ भी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर के पास 1% की हिस्सेदारी है। अगर आप इस स्टॉक्स पर खरीदारी करना चाहते हैं तो सोच समझ के खरीदारी करिए या फिर आप बने हुए हैं तो सोच समझ के आप बने रहिए। बाकी डिसीजन ये आपका होना चाहिए। मैं किसी भी तरह का बाय या सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूँ। तो सोच समझ के इसके अंदर निवेश करिएगा क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं ये रिस्की स्टॉक्स जरूर आपको नजर आता हुआ दिख रहा होगा।